महाभारत में मत्स्य देश पांडवों के अज्ञातवास यानी कि 13वें वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों और द्रौपदी ने 13 वर्ष गुप्त रूप से यहीं बिताए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। मत्स्य देश पहुंचने पर पांडवों ने स्वयं को शिकारी बताकर अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के खोखले तने में छिपा दिए ताकि कोई उस स्थान के पास ना आए। उन्होंने वहां एक सड़ा हुआ शव लटका दिया। इससे लोग डरकर उस स्थान से दूर रहते थे और अर्जुन के सुझाव पर युधिष्ठिर ने मत्स्य देश को अज्ञातवास के लिए चुना था। धर्मराज युधिष्ठिर को पहले ही देवता धर्म से ये वरदान मिला था कि 13वें वर्ष में पांडवों को कोई पहचान नहीं पाएगा। अज्ञातवास के दौरान पांडवों और द्रौपदी ने ये रूप धारण किए थे। युधिष्ठिर ने कंक यानी कि कंका राजा विराट के दरबार में ब्राह्मण बनकर जुआ खेलने वाले और मनोरंजनकर्ता के रूप में रहे। वह जुए में जीतकर अपने भाइयों की सहायता करते थे। और भीम का रूप था बल्लभ। राजा विराट के यहाँ रसोइये और पहलवान बने। बचे हुए भोजन को बेचकर परिवार का पालन करते थे। और अर्जुन ब्रह्मला नपुंसक का वेश धारण कर नृत्य संगीत के गुरु बने। उन्होंने राजकुमारी उत्तर को नृत्य और संगीत सिखाया। रही नकुल की बात, तो नकुल ग्रंथिका यानी कि घोड़ों की देखभाल करने वाले के रूप में कार्य करते थे। सहदेव तंतिपाल गाय बैलों की देखभाल करने वाले ग्वाले बने और पशुओं के झुंड की निगरानी करते थे। रह गई सहदेव और द्रौपदी। सहदेव ने तंतिपाल यानी कि गाय बैलों की देखरेख करने वाला ग्वाला बने और पशुओं के झुंड की निगरानी करते थे। और द्रौपदी जो है ये सुरेंद्री यानी कि दासी रानी सुदेशना की दासी बनकर रही। उन्होंने स्वयं को द्रौपदी की पूर्व दासी बताया और कहा कि वे 5 गंधर्वों की पत्नी हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे मत्स्य देश की समृद्धि। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि जहाँ युधिष्ठिर रहते हैं वहाँ भूमि उपजाऊ होती है, धन धान्य बढ़ता है और पशु संपत्ति समृद्ध होती है। राजा विराट को उनकी विशाल गोधन संपत्ति के कारण गायों का स्वामी भी कहा गया है। कौरवों का गोदान हरण और अर्जुन का पराक्रम, अब इस पे बात करते हैं। कौरवों ने मत्स्य देश की गायों को लूटने का प्रयास किया। इस समय अर्जुन जो वृहनला के वेश में थे, उन्होंने अकेले ही कौरवों की सेना को पराजित किया और अपनी पहचान प्रकट की। फिर उसके बाद उनका विवाह उत्तरा से कैसे हुआ और राजनीतिक गठबंधन किस प्रकार से बता दोनों का। अज्ञातवास पूरा होने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तर और अपना राज्य अर्जुन को देने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने उत्तर को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी पुत्रवधू बनाया और उसका विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से कराया। इस विवाह से मत्स्य देश और पांडवों के बीच मजबूत राजनीतिक गठबंधन हुआ। उत्तर आगे चलकर परीक्षित की माता बनी, जिन्होंने कुरु वंश को आगे बढ़ाया। दोस्तों महाभारत में ये एक ऐसा वर्ष आया था जब पांडव सामने होते हुए भी दुनिया की नज़रों से गायब थे और वह अज्ञातवास था और वो जगह थी मत्स्य देश यानी कि विराट नगर, जो मैंने आपको बताया। 12 साल के कठिन वनवास के बाद पांडवों को 13 वर्ष बिना पहचान बिताने थे और इस एक साल में उनकी पहचान हो जाती तो पूरा वनवास फिर से शुरू हो जाता। तो ये अर्जुन का सही समय पर सही सुझाव देने से ही उनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये केवल अज्ञातवास नहीं था, ये था धैर्य, नीति और धर्म की परीक्षा। और यही है महाभारत की और सबसे रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा। तो दोस्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।